आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। चुनाव आयोग इन दिनों 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया अपना रहा है। इस एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण रूप से क्या है और किस तरह से काम करेगी, इसके बारे में जानकारी देने आज हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अजहर अली साहब। अजहर अली साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य क्या है? एसआईआर चुनाव आयोग द्वारा मतदाता जो सूची है उसमें पारदर्शिता लाने के लिए, उसको अपडेट रखने के लिए, उसको जो गलत नाम चढ़े हुए हैं या जिनका देहांत हो गया है उनके नाम हटाने के लिए एक प्रक्रिया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन परीक्षण। इसके माध्यम से ये पता लगाना है कि कोई गलत नाम तो नहीं जुड़ा हुआ है, या जिसके नाम नहीं जुड़े हैं उनके नाम जोड़ना है, या जिसके नाम त्रुटि हो गए उनके नाम सुधारना है, या जिनका देहांत हो गया उसको उस नाम हटाना है, या गैर भारतीय गलत तरीके से अपने नाम उसमें दाखिल करवा लिए हैं तो उनके नाम हटाना है। तो इसलिए 2003 की जो लिस्ट है उसमें जिनके नाम है उससे कंपेयर करके उनके डॉक्यूमेंट्स, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, वो उनके माता पिता के डॉक्यूमेंट्स, उनके जन्म और जो बर्थ प्लेस है उसके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके फिर उसको जमा लिया जाएगा। 4 तारीख तक का छत्तीसगढ़ में टाइम है, और 4 तारीख के बाद 9 तारीख तो एक टेम्परेरी लिस्ट जारी होगी, और उसके बाद जो कोई के नाम छूट जाएंगे या कोई प्रॉब्लम है तो वो दावा आपत्ति कर सकता है। उस दावा आपत्ति पे विचार करके फिर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी। तो मतदाताओं को अपनी जो नागरिकता साबित करने के लिए किस किस तरह के दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे? देखिए, नागरिकता साबित करने के लिए विशेष तौर पर या तो वो पैदाइशी हो या तो वो वंशानुगत हो, तो उसको यहाँ पे अपने प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ, उसके पूर्वज यहाँ पे रहे हैं, पुराने समय से रहते आए हैं, ये साबित करने के लिए वो सब अपने माता पिता का और अपना डॉक्यूमेंट्स करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसे भी कई मतदाता हैं जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है, वैसे लोग अपनी नागरिकता किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं? देखिए, तो जिनके मतदाता सूची में एक तो 2003 की लिस्ट है, अभी जो 2003 की लिस्ट में जिनके नाम है उनके यहाँ बीएलओ जा रहे हैं और संबंधित क्षेत्र के बीएलओ वहाँ पे फॉर्म दे रहे हैं, उनके जिनके 2003 में नाम थे या जो अभी वोटिंग डाले हैं उनको दे रहे हैं। तो जिनके 2003 में नाम है तो वो अपना वोटिंग कार्ड दे देंगे और उनको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका नाम 2003 की वोटिंग लिस्ट में है और अभी वोट डालते आ रहे हैं। और जो मतदाता का अभी बीएलओ फॉर्म दे के जा रहे हैं उनका 2003 में नाम नहीं है, 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं होने से उनको अपने माता पिता का प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ लगाना पड़ेगा। या तो 11 सूची उस जो बीएलओ फॉर्म देके जा रहे हैं उसमें 11 ठोक के संबंधित डॉक्यूमेंट्स जिनसे वो अपनी नागरिकता साबित कर सकते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन सर्टिफिकेट हो गया, नौकरी का कोई आइडेंटिटी कार्ड गवर्नमेंट का है उसका है, या शासन द्वारा कोई प्रदत्त कोई पट्टा या शासकीय भूमि वगैरह प्रदत्त की गई है, वो ऐसे उसमें लिखा हुआ है पीछे में फॉर्म में 11 ठो चीज़ों में से कोई से भी एक चीज़ दे सकते हैं। जैसे पारिवारिक कार्ड होता है तो वो सब दे सकते हैं। एसआईआर जो प्रक्रिया है, इसमें मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा किस तरह हो पाएगी? देखिए, भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पर निर्वाचन के माध्यम से ही सरकार बनती है और सरकार उसी के माध्यम से संचालित होती है। अब हम कौन सा हम जो शासकीय योजनाएं हैं वो हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कोई गलत आदमी शासकीय योजनाओं का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, उसका लाभ तो नहीं ले रहा है, या सरकार भी हमारे द्वारा चुनी जाती है उसमें हस्तक्षेप तो नहीं है अनैतिक लोगों का। तो गैर जिम्मेदार लोगों को एंट्री करने से उन लोग के द्वारा सरकार पर दबाव बनता है और दूसरी सरकार बन सकती है या गलत लोग चुने जा सकते हैं। जैसे विपक्ष को देखा जाए तो विपक्ष एसआईआर को लेकर ऐसा कह रहा है कि इसमें मतदाताओं के अधिकारों का हनन होगा या मतदाता काटे जाएंगे। जैसे बिहार चुनाव में आपने देखा कि एसआईआर को लेकर ये कहा जा रहा था कि ये वोट चोरी का एक माध्यम है। आप किस तरह से देखते हैं अगर इसको देखेंगे तो? एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि घबराने की कोई बात नहीं है। एसआईआर में पारदर्शिता लाने के लिए, जिनके नाम छूट गए हैं उनको जोड़ने के लिए, अपडेट करने के लिए, जिनके नाम गलत तरीके से जुड़े हुए हैं उनके लिए है, और जो गलत है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत है, जो सही है उनके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में नहीं है और वो 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो अपने माँ बाप में से किसी एक का डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ का पेश कर दें, या अपने 10वीं का रिजल्ट पेश कर दें या पासपोर्ट पेश कर दें। कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट पेश कर दें जो कि 11 शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों में 11 में से एक है, तो उनके नाम जोड़ दिए जाएंगे। और जो 1987 के बाद पैदा हुए हैं
और उनका लिस्ट में नाम हो चाहे ना हो तो वो नाम जुड़वा भी सकते हैं, और त्रुटि है तो सुधरवा भी सकते हैं, और अपने माता पिता के दोनों का प्लेस ऑफ बर्थ और डेट ऑफ बर्थ और अपना डेट ऑफ बर्थ या जो शासन द्वारा निर्देशित 11 जो सूची उसमें से पेश करके अपना नाम जुड़वा सकते हैं। उनके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। जिनका नाम किसी वजह से छूट जाएगा तो टेम्परेरी जो लिस्ट जारी होगी उसमें वो 1 महीने के बाद 1 महीने का समय दिया जाएगा, दावा आपत्ति करके जुड़वा सकते हैं। SIR की जो प्रक्रिया है पूरी तरह से पारदर्शिता जब कंप्लीट हो जाएगी तो किस तरह के लाभ मिल पाएंगे अगर जनता को कहा जाए तो? देखिए, जनता को एक तो आइडेंटिटी प्रूफ मिल जाएगा, मतदाता परिचय पत्र मिल जाएगा कि हाँ हम भारत के नागरिक हैं, हम वोट, हमें एक अधिकार प्राप्त है। जो हम निर्वाचन एक ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम शासन को चुनते हैं, हम मतदान करते हैं, हमें एक अधिकार प्राप्त होता है, एक वोट देने का प्राप्त होता है, हमें सरकार बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। हम सरकार बनाते हैं और हमारी सरकार, हम सरकार के माध्यम बनाने के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से सरकार बदलते भी हैं। तो हम सरकार से वो काम करवाते हैं जो हम अपना जनप्रतिनिधि चुन के भेजते हैं। तो वो हमारा जनप्रतिनिधि हमारे कामों को करता है, समाज की जो जरूरी चीज़ें हैं, अस्पताल, रोड, सड़क, स्वास्थ्य, सब उसका काम वो करता है। एजुकेशन पे और हर जो विभाग हैं उनकी देखरेख का जिम्मेदारी हम लोग भेजते हैं जिम्मेदार बना के। तो हमारा जो अधिकार है बहुत विस्तृत है, और एक वोटर्स ही सरकार बदलता है, सरकार बनाता है, और इससे सरकार को दबाव भी रहता है कि ये वोटर आने वाले समय में हमको अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो सरकार बदल सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं कि अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, और समय रहते 4 तारीख से पहले अपने BLO के पास जाके ये सभी डॉक्यूमेंट्स भर के फॉर्म भर के डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दें, ताकि ना आपके नाम मतदाता सूची में जुड़े रहें, या कुछ गलती है तो कुछ सुधारने वाला त्रुटि सुधार फॉर्म है। जो NRI लोग हैं वो NRI डायरेक्ट ऑनलाइन भी भर सकते हैं, और जागरूक इंसान जिनको कंप्यूटर की नॉलेज है वो भी ऑनलाइन जो फॉर्म दिया गया है उसमें निर्वाचन आयोग का साइट है उसमें भी जाके भर सकते हैं। और किसी को जो NRI लोग हैं वो भी ऑनलाइन भी भर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी भर सकते हैं। वो अपने पासपोर्ट, वीज़ा की कॉपी और निर्वाचन आयोग का आइडेंटिटी कार्ड और माता पिता के आइडेंटिटी के साथ में जमा कर सकते हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, और सभी दर्शकों से निवेदन है कि जागरूक बने, अपने आस पड़ोस के लोग को जागरूक करें और इसमें सहयोग प्रदान करें, शासन को सहयोग प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एडवोकेट अजगर अली साहब। तो अजगर अली साहब अभी आपको बता रहे थे कि SIR को लेकर किसी तरह की कोई अपने मन में संशय ना पालें, और इसमें पूरी पारदर्शिता के साथ अपना और अपनी पूरी जानकारी भरें। लोकतंत्र प्रहरी के लिए मैं हूँ सुरेंद्र ठाकुर। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।